नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगे प्रस्ताव। अब ये खबर आपको पुरानी जैसी लगेगी, क्योंकि वाकई में ये खबर पुरानी ही है। हर बार आप प्रस्ताव मांगते हैं पर प्रस्ताव नहीं मिलते हैं। यही खबर अगर दोबारा फिर से मिले तो बात तो पुरानी ही है। हालांकि खबर फिर से डाली गई है, नई तरीके से डाली गई है, लेकिन मसला उतना ही है, आगे कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो पहले खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अध्याचन मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अध्याचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटीईटी के आयोजन के साथ साथ अटल आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आयोग के पास दो पुरानी भर्तियां भी लंबित हैं, जिनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पद शामिल हैं। दोनों भर्तियों को 2 साल से लंबित पड़ी हुई हैं। अशासकीय महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों नए पद खाली हुए हैं। और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज होंगे जारी। तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में 20 अक्टूबर को आयोजित की जानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 10 अक्टूबर को परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9 से 11:30 बजे और अपराह्न 2:30 से 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। 8 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। तो प्रस्ताव फिर से मांगे गए हैं, ऑनलाइन पोर्टल भी क्रिएट किया गया है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि किस किस विभाग से अध्याचन पहुंचे हैं, इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं मौजूद है। जैसे ही ये जानकारी मिलेगी आप तक भी पहुंचाई जाएगी। सबसे बड़ी बात उठकर आती है दो मुद्दों पर। पहला मुद्दा आता है टीजीटी पीजीटी भर्ती। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती को भरे हुए कई समय हो चुका है और उसका अब केवल एग्ज़ाम होना है। बच्चों की मांग ये भी है कि उस नोटिफिकेशन में नए पदों को जोड़कर नया नोटिफिकेशन निकाला जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। लेकिन जो भर्ती पहले की है उसमें नए पदों को जोड़ना इतना आसान भी सरकार के लिए नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह है कि कैसे विभाग इस चीज़ पर कार्य करता है। क्या उन्हीं पदों पर भर्ती कराता है या कुछ पदों को जोड़कर एक नया नोटिफिकेशन बनाकर भेजता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिलहाल अभी अधर में है। मामला बहुत संशय में है। मामला जब आता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तब वहाँ पे सबसे पहला सवाल खड़ा हो जाता है बार बार आकर अनुपात बच्चों और शिक्षकों का। सरकार के द्वारा, कह लीजिए मंत्री जी के द्वारा कई बार अनुपात को लेकर ये खबर दी गई है कि अनुपात बिल्कुल बराबर है, लेकिन बच्चों द्वारा 27,000 पदों की मांग और करीब 51,000 पद, अभी 27,000 पद 68,500 में बचे हुए हैं और 51,000 जो एक बार सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दिया था, उन पदों को मिलाकर भर्ती कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है हर बार अनुपात की। अगर अनुपात बच्चों का कम हुआ है तो उसी के समानुपात शिक्षकों के पदों की संख्या भी कम होगी। जो लगे हुए हैं उनको तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन नई भर्ती का रास्ता बिल्कुल बंद रहेगा। लेकिन बात उठती है 27,000 पद 68,500 के। कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने दो भर्तियों में पद भरने की बात कही थी, जिसमें 68,500 और 69,000 भर्ती कराई गई थी। 69,000 में तो बच्चे पूरे हो चुके हैं, लेकिन 68,500 में अभी भी पद खाली हैं। तो क्या सरकार कोर्ट की बात को मानते हुए इन 27,000 पदों पे भर्ती करती है या फिर कुछ भी नहीं होगा? अब ये जितनी भी चीज़ें सुनने में आई, इन सभी का उत्तर समय देगा और समय तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों तक शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि शिक्षा जगत की सभी खबरें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती रहेंगी। आज तक आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।